तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th इंग्लिश मॉडल्स की ये रैपिड प्रिपरेशन। अगर एग्जाम्स में स्कोर बढ़ाना है ना, तो ये सेशन आपके लिए ही है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मॉडल्स को एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, सच बताइए, ये कैन, कोड, शुड, मस्ट ये सारे शब्द परेशान करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। कब कौन सा यूज करना है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो सबसे पहले ये मॉडल्स हैं क्या चीज? इनको ना मेन वर्ब का बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। बेसिकली मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी अनुमति, पॉसिबिलिटी यानी संभावना या फिर एडवाइस यानी सलाह जैसी फीलिंग डालते हैं। ये मेन वर्ब की मदद करते हैं ताकि बात का पूरा मतलब साफ साफ समझ आ जाए। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडल्स यूज करने का ना एक गोल्डन रूल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमेशा हमेशा काम आएगा। ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना सा है, इसको दिमाग में बिठा लो, आधे से ज्यादा काम तो यही हो गया। तो चलिए अब अपना मॉडल टूल किट खोलते हैं। इसमें से एक एक करके सबसे कॉमन मॉडल्स को निकालेंगे और समझेंगे। यही वो टूल्स हैं जो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में मदद करेंगे। सबसे पहला टूल है कैन। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, सकता है। इसके दो मेन काम हैं। पहला, अपनी एबिलिटी यानी क्षमता बताना, जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, सिंपल। और दूसरा, परमिशन देने के लिए, पर थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से, जैसे दोस्तों में, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अब कैन का भाई कुड। ये कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब बीते हुए कल की एबिलिटी बताने के लिए, जैसे शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी तो तेज दौड़ सकती थी। लेकिन, और ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, कुड का इस्तेमाल बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। कैन यू हेल्प मी? ठीक है, पर कुड यू हेल्प मी? ये सुनने में ज्यादा पोलाइट लगता है ना? अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी जोड़ी पर जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मे और माइट। दोनों ही पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात करते हैं, पर फर्क क्या है? देखो, जब चांस ज्यादा हो तो हम मे यूज करते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, मतलब बादल हैं, लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन जब चांस बहुत कम हो, बिल्कुल 50-50 या उससे भी कम, तब हम माइट यूज करते हैं, ही माइट कम टुडे, शायद ही आए। और हां, एक और चीज, फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे ही यूज होता है। स्कूल में टीचर से पूछते थे ना, मे आई कम इन? ये एक और ट्रिकी पैर है, मस्ट वर्सेस हैव टू। यहां बहुत स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। दोनों का मतलब है करना ही है, पर एक छोटा सा फर्क है। मस्ट होता है जब कोई चीज आपको अंदर से फील हो कि जरूरी है, ये आपकी ड्यूटी है, जैसे आई मस्ट वर्क हार्ड, ये आपका खुद का डिसीजन है। वहीं हैव टू एक एक्सटर्नल कंपल्शन यानी बाहरी मजबूरी या रूल होता है, जैसे आई हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, ये स्कूल का रूल है, आपकी मर्जी नहीं। तो याद रखिए, मस्ट अंदर की आवाज, हैव टू बाहर का रूल। बिल्कुल वैसे ही शुड और ऑट टू में भी एक डिफरेंस है, मतलब दोनों का चाहिए ही है, पर शुड एक जनरल एडवाइस, एक आम सलाह के लिए यूज होता है, जैसे यू शुड स्टडी मोर, पढ़ाई कर लेनी चाहिए। लेकिन ऑट टू थोड़ा सीरियस है, ये मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहां सलाह नहीं, एक जिम्मेदारी की बात हो रही है। चलिए अब विल और वुड की बात करते हैं। विल तो सिंपल है, फ्यूचर के लिए या कोई प्रॉमिस करने के लिए, जैसे आई विल हेल्प यू। अब वुड के दो इंपॉर्टेंट यूज हैं। पहला, कुड की तरह, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे वुड यू प्लीज ओपन द डोर। और दूसरा, ये इंटरेस्टिंग है, पास्ट की किसी आदत को बताने के लिए, जैसे माई ग्रैंडफादर वुड टेल अस स्टोरीज एवरी नाइट, मतलब वो अक्सर हमें कहानियां सुनाया करते थे, ये उनकी आदत थी। ठीक है, तो अब तक हमने अलग अलग मॉडल्स को समझ लिया, पर इनको सही तरीके से यूज कैसे करना है? चलिए अब देखते हैं 3 गोल्डन रूल्स, ताकि एग्जाम में एक भी गलती ना हो। ये रूल्स आपको फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। पहला रूल, सबसे जरूरी, मॉडल के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस, ईएस, आईएनजी नहीं। जैसे ही कैन प्ले, ही कैन प्लेज बिल्कुल गलत है। रूल नंबर 2, मॉडल के साथ टू नहीं लगता, एक्सेप्ट हां, ऑट टू और हैव टू को छोड़कर, बाकी सबके साथ टू नहीं आएगा।
और तीसरा रूल सबसे आसान, मॉडल बेचारा कभी नहीं बदलता। उसके आगे पीछे एस, आईएनजी, ईडी कुछ नहीं लगता। कैन हमेशा कैन रहेगा। और अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो फिर तो और भी आसान है। कुछ नहीं करना, बस मॉडल के ठीक बाद नॉट लगा दो। शुड बन जाएगा शुड नॉट या शुडंट। कैन बन जाएगा कैन नॉट या कांट। सिंपल एज दैट। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, एग्जाम स्ट्रैटेजी। मतलब वो तरीका जिससे क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सही मॉडल क्लिक कर जाए। ये जो टेबल है ना, ये आपकी एग्जाम की चीट शीट है, एक क्विक रिवीजन। सेंटेंस में अगर एडवाइस या सलाह दिखे तो शुड या ऑट टू लगाओ। कोई स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, कर्तव्य दिखे तो मस्ट। कोई मजबूरी या रूल हो तो हैव टू। एबिलिटी या क्षमता की बात हो तो कैन या कुड। और अगर परमिशन मांगनी या देनी हो तो मे या कैन। बस इस टेबल को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। जो कुछ भी अभी सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, टू स्कोर वेल यू डैश स्टडी फॉर योर टेस्ट। सोच के बताइए यहां ब्लैंक में क्या आएगा, क्या लगता है? यहां शुड भी आ सकता है एक सलाह के तौर पर, या मस्ट भी आ सकता है अगर आप इसको एक जरूरी काम मानते हैं। देखा कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है? बस इसी तरह से सोचना है। आई होप इस रैपिड प्रिपरेशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।